जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। एक स्त्री जब अपने ब्रह्मचर्य की अग्नि को जगा दे तो उसके भीतर संपूर्ण सृष्टि बदल देने की क्षमता जन्म लेती है। आज मैं इसी रहस्य के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। स्त्री का ब्रह्मचर्य आखिर क्या है? हम गलत समझे शब्दों की दुनिया में जीते हैं। ब्रह्मचर्य सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, शारीरिक संयम। लेकिन असली अर्थ इससे कहीं ऊपर है। ब्रह्मा यानी शुद्ध चेतना और चर्या यानी उसी चेतना के अनुसार चलना। पुरुष में यह ऊर्जा ऊपर उठती है और स्त्री में यह ऊर्जा भीतर सिमटकर तेज बनती है। इसलिए स्त्री का ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, एक परिवर्तन है, एक रूपांतरण है, एक आंतरिक विस्फोट है। दुनिया सिर्फ बाहर का रूप देखती है, चेहरा, स्वर, आकर्षण, भावनाएं। परंतु स्त्री की मूल शक्ति इन चीजों में नहीं है। उसकी वास्तविक शक्ति उसके भीतर छिपे संयम में है। वह संयम जो उसे देवी के स्तर तक ले जाता है। हर धर्म, हर ग्रंथ, हर पंथ, हर मिथक में पुरुष ब्रह्मचारियों की कहानियां आपको मिल जाएंगी, जैसे शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, भीष्म, हनुमान जी। लेकिन स्त्री, उसके ब्रह्मचर्य का जिक्र किताबों से जानबूझकर गायब है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया एक ऐसे सत्य से डरती है, अगर स्त्री अपने ब्रह्मचर्य को जागृत कर दे तो वह शक्ति किसी भी सत्ता, किसी भी व्यवस्था और किसी भी साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। इसलिए स्त्री को दो ही रूप दिए गए हैं, या तो उसे देवी बनाकर ऊंचे आसन पर बिठा दो, या दैहिक सौंदर्य में बांध कर कमजोर बना दो। पर जो स्त्री न देवी बनती और न दासी, जो अपने भीतर की ऊर्जा को संभाल लेती है, वह साध्वी बनती है। और साध्वी की शक्ति तलवार नहीं, चेतना होती है। इतिहास के कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है, साध्वी का मौन सहस्त्र पुरुषों की तपस्या पर भारी पड़ता है। स्त्री की ऊर्जा कैसे काम करती है? प्रकृति ने स्त्री को एक अद्भुत शक्ति दी है, सृजन की। पुरुष बाहर निर्माण करता है, स्त्री भीतर निर्माण करती है। उसके भीतर गर्भ केवल शरीर का स्थान नहीं, यह वह ऊर्जा की प्रयोगशाला है। पुरुष ब्रह्मचर्य ऊर्जा को ऊपर उठाता है, स्त्री ब्रह्मचर्य से उस शक्ति कुंडलिनी और चेतना में बदल देती है। इसलिए तंत्र में कहा गया है, स्त्री साधना करे तो उसे हर श्वास मंत्र बन जाता है। आपने कभी किसी आत्मसंयमी स्त्री की आंखें देखी हैं? उनमें एक अलग चमक होती है, एक मौन तेज, एक दिव्यता, और जो सामने वाले के मन को हिला देती है। यही ब्रह्मचर्य का तेज है। तंत्र पुस्तकों में खुली चर्चाएं हैं योगिनियों की, 10 महाविद्याओं की साधिकाएं, जैसे स्त्रियों के रहस्य लिखे हैं। ये वे स्त्रियां हैं जो अपने मन को पूरी तरह साध चुकी हैं, जिनके दृष्टि मन की अशांति को शांत कर देती हैं, जो स्पर्श से रोग हर लेती थी और जिनके संकल्प मात्र से घटनाएं बदल जाती थी। इनका अस्तित्व इसलिए छुपाया गया क्योंकि यदि ये कथाएं फैल जाती तो सत्ता के ढांचे गिर जाते। कल्पना कीजिए, एक साध्वी जो अपनी इच्छाओं को जीत चुकी है, जिसका मन भीतर स्थिर है, जिसकी ऊर्जा कुंडलिनी की तरह ऊपर उठ चुकी है। ऐसी स्त्री कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तेजी से बदलती दुनिया ने स्त्री की ऊर्जा को फैशन, आकर्षण, उपभोग, तुलना और दिखावे में उलझा दिया। क्योंकि एक संयमी स्त्री क्रांति होती है। विज्ञान भी यही कहता है। हम इसे केवल आध्यात्मिक न माने, विज्ञान भी कह रहा है हमारे विचार, हमारी जीवन शैली, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं हमारे डीएनए को प्रभावित करती हैं। और यह प्रभाव केवल उसी स्त्री में नहीं रहता, आगामी पीढ़ियों तक जाता है। अब जरा सोचिए, अगर एक स्त्री अपनी ऊर्जा को संयमित कर ले, शांत कर ले, उच्च बना ले, तो वह केवल अपना जीवन नहीं, अपने जीवन में आने वाली पीढ़ियों की चेतना को भी बदल देती है। इसलिए कहा गया है, माँ जैसी होगी
वैसे ही संतान का मन और भविष्य होगा। समाज क्यों डरता है स्त्री के ब्रह्मचर्य से? समाज हमेशा उस शक्ति से डरता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता, और स्त्री का ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिसे न कानून, न धर्म, न समाज रोक सकता है। एक आत्मसंयमी स्त्री दृढ़ होती है, निर्भय होती है, मन से स्वतंत्र होती है, संकल्प में अडिग होती है, और उसका प्रभाव अदृश्य होते हुए भी विशाल होता है। ऐसी स्त्री यदि राजनीति में उतर जाए तो वह क्रांति करेगी, अगर आध्यात्म में चले जाए तो वह हजारों लोगों को जागृत करेगी, और अगर मौन रह जाए तो उसकी ऊर्जा वातावरण को शुद्ध करेगी। इसलिए इतिहास ने उसे या तो देवी बनाकर ऊंचा कर दिया या दासी बनाकर नीचे कर दिया, ताकि वह मनुष्य बनकर अपनी शक्ति की पहचान ही न कर सके। ब्रह्मचर्य स्त्री क्या देती है? स्त्री का ब्रह्मचर्य का लाभ केवल आध्यात्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और ऊर्जात्मक भी है। अद्भुत एकाग्रता, मन पानी जैसा नहीं रहता, हीरे जैसा हो जाता है। गहरी अंतर्दृष्टि आती है, वह चीजें समझ आने लगती हैं जो सामान्य मन नहीं देख पाता। साइलेंट पावर, शक्ति बाहरी नहीं अंदर जमा हो जाती है। वह सिर्फ आकर्षण नहीं, एक ऊर्जा का प्रकाश बन जाती है। अतीत के घाव अपने आप भरने लगते हैं। उसकी वाणी में कंपन आता है, शब्द असर करने लगते हैं। उसका श्राप और वरदान देने की क्षमता जागृत हो जाती है। ऐसी स्त्री केवल अपना जीवन ही नहीं बदलती, बल्कि संपूर्ण वातावरण बदल देती है। आधुनिक स्त्री और ब्रह्मचर्य। क्या आज की स्त्री ब्रह्मचर्य अपना सकती है? हाँ, बिल्कुल अपना सकती है। वह जिंदगी छोड़ने का नाम नहीं, यह जिंदगी को दिशा देने का नाम है। आज की स्त्री नौकरी करती है, घर संभालती है, समाज संभालती है, भावनाएं भी झेलती है, खुद भी टूटी रहती है। लेकिन अगर वही स्त्री अपने भीतर एक नियम बना ले, एक संयम, एक सीमा, तो उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित हो जाती है। आज की स्त्री का ब्रह्मचर्य यह नहीं कि वह संसार छोड़ दे। आज का ब्रह्मचर्य है आत्मसम्मान, स्पष्ट सीमाएं, भावनाओं पर नियंत्रण, ऊर्जा की रक्षा, अनावश्यक संबंधों से दूरी, मानसिक पवित्रता और अपने लक्ष्य पर स्थिर ध्यान। अब जरा एक बार फिर उस एक मंदिर में कल्पना कीजिए जहाँ एक स्त्री की मूर्ति है, उसकी आंख है, उसके चेहरे पर शांति। वह सिर्फ पत्थर नहीं, वह हर स्त्री के भीतर छिपी शक्ति का प्रतीक है। सच कहूँ, दुनिया बदलने की शुरुआत हमेशा स्त्रियों से ही होती है, क्योंकि स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, वह पूरा वंश, समाज, पूरी चेतना अपने भीतर लेकर चलती है। अगर स्त्री अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान ले, संभाल ले, जी ले, तो वह साधारण नहीं रहती, वह चलती फिरती शक्तिपुंज बन जाती है। तो आज इस क्षण अपने भीतर एक प्रतिज्ञा लें, मैं अपनी ऊर्जा की संरक्षिका हूँ। मैं अपने ब्रह्मचर्य की ज्योति को अपने भीतर प्रज्वलित कर रखूंगी। मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगी और इस दुनिया को वह बनकर दिखाऊंगी जो मैं भीतर से हूँ। एक शक्ति, ऐसी शक्ति जो दूसरों के हृदयों में उजाला भर दे, जो दूसरों को मार्ग दिखाए और ऐसे व्यक्तियों का जीवन बदल दे जो अपने जीवन में सब कुछ हार चुके हैं। ऐसी स्त्रियों को जो केवल जीवन साथी के न होने से अपने जीवन को डिप्रेशन का शिकार बना चुकी हैं। आज का वीडियो उन सभी बहनों के लिए, माताओं के लिए है जो जीवन को बोझ मानती हैं। अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाइए, अपनी ताकत को पहचानिए और इस एक नई सृष्टि का निर्माण कीजिए। जय श्री राम।